हेलो ब्रियन, गुड मॉर्निंग। राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। रीना ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो आज बहुत इम्पोर्टेंट ब्लॉग होने वाला है, तो आप लोग लास्ट तक ज़रूर देखना। कुछ असली और सच्ची बातें बताने वाले हैं और कुछ अपने बारे में, और आपको यहाँ पे सारे ब्लॉग के साथ पूरा एंड तक देखिएगा, सब कुछ पता चलने वाला है क्या है, कैसे है और रियल एकदम से है। तो यहाँ पे मेरा मॉर्निंग का हो गया है स्टार्ट। तो इतना ज़्यादा इस टाइम पे ठंड है, तो सबसे पहले तो मैं स्वेटर वगैरह जो भी है यहाँ पे तो यहीं पे रखती हूँ, या कि बिस्तर में ही या कि साइड में रख लेती हूँ। तो इतना ज़्यादा ठंड के कारण मौसम भी चेंज होता रहता है, और अभी इस टाइम पे जैसे प्रयागराज जाने का टाइम भी है, तो इस टाइम का मौसम थोड़ा सा और ज़्यादा है। तो मुझे लगता है कि अभी कम से कम 14 से 15 दिन तक अभी इधर साइड कुछ ज़्यादा ही ठंडी पड़ने वाली है, जहाँ तक है मेरे हिसाब से। तो यहाँ पे मैंने अपना कैप और अपनी स्वेटर वगैरह सब कुछ पहन ली हूँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और इतना ज़्यादा ठंड है क्योंकि बाहर तो निकला जाएगा नहीं। अभी इस टाइम पे 1 से 2 दिन की ना कुछ मतलब कि धूप वगैरह हो रही है, बट इतना ज़्यादा भी नहीं है। तो यहाँ पे मैं अपना सॉक्स भी पहन ले रही हूँ, और थोड़ा सा ही गंदा हो चुका है, तो अभी इसको धुलना भी है। बट अभी मैं कोशिश कर रही हूँ पहन लेती हूँ, नहीं तो थोड़ा सा बहुत पैरों में ठंडी वगैरह ये सारी चीज़ें लगती है। तो इसकी वजह से केयर करना खुद का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज के डेट में। और नहीं किए भाई जो भी, तो अब कर लो। उसके बाद मैं अपना धुली यहाँ पे मुँह वगैरह, और थोड़ा सा ब्रश वगैरह ये सारी चीज़ें हुई। और फिर सबसे अच्छी बात ये है कि खुद का केयर करना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आज के डेट पे। अगर आप खुद का केयर नहीं कर सकते, खुद के शरीर का केयर नहीं कर सकते, तो कुछ नहीं हो सकता भाई, और कोई भी साथ देने वाला नहीं है आज के डेट में। तो वो चीज़ आपको अपने हिसाब से, अपने उससे चलना चाहिए। तो चलिए, मैं पहले अपना यहाँ पे थोड़ा स्किन केयर तो कर ली हूँ, बट अभी चलती हूँ, थोड़ा सा पीऊँगी पानी। थोड़ा हेल्थ का भी ध्यान रखना ज़रूरी है, वो भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, अपने हेल्थ का ध्यान रखना। और हेल्थ का ध्यान रखने का मतलब ये नहीं है कि अभी इस टाइम पे ही, और सिर्फ मेरे लिए, हर बहनों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि कुछ भी काम नहीं आता, सिर्फ यही काम आता है। आपके शरीर अगर आपका साथ दे रही है ना, तो सब कुछ सही है। अगर शरीर आपका साथ नहीं दे रहा है ना, तो कोई भी साथ देने वाला नहीं है। यहाँ तक कि आप सोच लीजिए कि अगर जिस दिन मैं बेड में पड़ जाऊँ, उस दिन ऐसा भी हो जाता है कि यहाँ पे 2-4 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, हम कहते हैं 1-2 दिन के लिए थोड़ी बहुत केयर मिल जाए। लेकिन अगर रोज़ रोज़ का होगा ना, तो कोई भी केयर नहीं करता उतना ज़्यादा। और यहाँ तक कि अगर तो हस्बैंड हो, बच्चे हों, कोई भी हो, कोई भी नहीं साथ देता, तो सबसे अच्छी बात ये है कि हमें खुद का साथ देना चाहिए, और इम्पोर्टेंट भी देना चाहिए खुद के लिए, जो कि ज़्यादा ज़रूरी है इस टाइम पे। और यहाँ पे ना डुग्गू को मैं भेज दी थी स्कूल, और उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा आ गई थी बाहर, जो कि यहाँ पे बहुत सारे बंदर वगैरह आ चुके थे, और इधर नीचे गाय बंधी हुई थी, तो गाय के पास आ रहे थे, बट कभी वो डर रहे थे उससे, कभी वो डर रहे थे उससे। तो ये सारी चीज़ें ना मैं रिकॉर्ड कर ली, क्योंकि मुझे ये ना बहुत अजीब सा मतलब लग रहा था कि आज के डेट में जो ही थोड़ा सा इधर उधर चले, या कि कोई छोटा या बड़ा ऐसा नहीं होता है कि छोटा बड़ा होता है, बस जो जिससे जीत गया वो उसी पे एकदम भारी हो जाता है। तो ये चीज़ ना इंसानियत पे भी है और जानवरों में ही है, हर चीज़ में है।
बाहर आए थे थोड़ा सा धूप लेने के लिए। धूप भी बहुत ही कम निकल रहा है तो धूप भी लेना ज़रूरी है। और यहाँ पे मैं और मेरे हस्बैंड दोनों लोग यहाँ पे हैं, तो वो तो उनको जो है तो भगाने के चक्कर में है और मुझे इतना ज़्यादा हंसी आ रही थी, मैं अपनी हंसी रोक ही नहीं पा रही थी। तो यहाँ पे ना बस इसी चीज़ को एंजॉय कर रही थी, देख रही थी सब कुछ। और यहाँ नीम का पेड़ है तो इसमें बहुत ज़्यादा आते हैं। यहाँ पे मंदिर वगैरह भी है तो मंदिर में आते हैं। और इस टाइम पे मतलब कि बहुत दिनों से नहीं आए थे तो अभी ना 2-4 दिन से ऐसा हो रहा था। तो आज तो सुबह सुबह ही आ गए थे। और फिर उसके बाद मैंने अपना यहाँ पे ली सेव, थोड़ा सा वो खाई। और ये चीज़ें खाना हर चीज़ और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आज के डेट में। और जो कि ना अभी मेरी शादी को 5 साल हो गए हैं और 5 सालों में ना मैं जाके अब सीख रही हूँ ये सारी चीज़ें कि सबसे पहले खुद को रखो और फिर हर चीज़ या फिर दूसरे को रखो। क्योंकि यहाँ पे अगर खुद का कोई प्रॉब्लम होता है ना तो कोई साथ देने वाला नहीं है। जैसे डुग्गू क्या हुआ ना था कि डुग्गू जब था तो उस टाइम पे ना मैं कोई भी चीज़ खाने पीने का कुछ भी नहीं ध्यान दे रही थी, कुछ नहीं कर रही थी। डुग्गू के होने के बाद भी नहीं की। उसकी वजह से ना मुझे आज भी प्रॉब्लम होती है और हमेशा ही प्रॉब्लम होती है क्योंकि डुग्गू ना ऑपरेशन से हुआ था। तो उस चक्कर में भी मैं नहीं खा पाई थी, थोड़ी बहुत लापरवाही के कारण भी। और मैं खुद का भी ध्यान नहीं रख रही थी क्योंकि मुझे इतना समझ ही नहीं था। लेकिन आजकल के डेट में ना इतना ज़्यादा देश दुनिया के बारे में और लोगों अपने लोगों को ही देख देख के सब कुछ ना सीख गए हैं। तो ये सारी चीज़ें तब मुझे लगता है कि सब कुछ फिजूल है किसी और के बारे में सोचना। सबसे पहले तो अपने बारे में ही सोचना, अपने हेल्थ के बारे में सोचना। अगर आपका शरीर साथ देगा ना तभी सब कुछ सही है। यहाँ तक का सोना चांदी का भी कोई मतलब नहीं होता है कि सोने चांदी से अगर बहुत ही सोना चांदी रहेगा तो वो मेरे साथ नहीं जाएगा। अगर मेरी शरीर साथ देगी तभी सब कुछ सही रहेगा। क्योंकि यहाँ पे ना अभी आप देख रहे हो यहाँ पे जैसे बैठे हैं तो ये कब इधर से उधर चले जाएंगे किसी को कुछ नहीं पता। तो यहाँ पे सारे काम मेरे ख़राब करके और ये भी चल दिए। तो बस वही होता है ना कि यहाँ पे ये हर चीज़ की जिम्मेदारी सिर्फ हम औरतों की होती है। क्या कहाँ रखना है, क्या कैसे करना है, उनको किसी चीज़ से कोई पड़ी नहीं होती। जिससे न बच्चे का, न बच्चे से और न ही हस्बैंड का। तो बस इसी में आप लोग समझ लीजिए कि हाँ क्या होता है और एक हाउसवाइफ क्या कर सकती है और कोई भी लेडी। तो इसलिए अगर मेरा जैसे मैं ये सारी चीज़ें कर रही हूँ क्योंकि हाँ मेरा हाथ पैर चल रहा है और अभी मैं ठीक हूँ इसकी वजह से। अगर मैं ठीक ना रहूँ और ये सारी दिक्कत रहे तो ये सारे बेड भी नहीं साफ़ हो सकते, सारे मतलब ऐसे ही रहेंगे। और उसी में से ना खुद का बहुत मतलब अजीब सा लगता है। अपने आप को अपना शरीर ही एकदम बोझ जैसे समझ में आने लगता है और फिर कोई साथ नहीं देता। यहाँ पे ना पड़े रहोगे, एक गिलास पानी के लिए भी कोई देने वाला नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि एक एक दिन 2 दिन वाले तो चलिए चल जाते हैं, लेकिन अगर डेली का काम हो जाए ना वही कोई नहीं कर सकता। तो आपका काम है, आपको खुद ही करना है। आपका शरीर है, आपको खुद ही ध्यान रखना है। तो जो गलती मैं कर चुकी हूँ तो वो मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि आप लोग बिल्कुल भी मत करिएगा। और इस टाइम अगर जो भी प्रेग्नेंट लेडी देख रही हैं ना, जो भी मेरी बहनें हैं, तो वो तो इस चीज़ को बहुत ही स्किप करिएगा कि मतलब कोई भी दिक्कत ना आए। खुद को ऐसे एक्टिव रखिए ना कि किसी की ज़रूरत ही ना पड़े, किसी के आश्रित ही ना रहो। खुद को एक्टिव रखो, वो ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं वही कर रही हूँ इस टाइम पे। मुझे ना इस सब चीज़ से बहुत ही प्रॉब्लम होती थी। ये सारी चीज़ें ये लगता था कि सब कुछ ऐसे ही है, सब कुछ नॉर्मल है। लेकिन अगर आप अपने आप को एकदम सही रख लोगे, सही हर चीज़ का हो जाएगा ना समझ, तो ये सारी चीज़ें ना आसान लगने लगती है। मुझे पहले पहले बहुत दिक्कत होती थी, लेकिन अब वो दिक्कत सारी दिक्कत ना मैं सब कुछ एकदम
हैंडल कर चुकी हूँ, तो अब मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है और मैं अपने आप में बहुत खुश रहती हूँ और ख़ुद को खुश रखने की भी कोशिश करती हूँ। और जो मुझे खुश रखते हैं, जो मेरे लिए एक्टिव रहते हैं, मैं भी उनके लिए एक्टिव रहती हूँ और ख़ुद के लिए भी एक्टिव रहती हूँ। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आप दुनिया भर की सोचो, जो आपके लिए हैं बस आप उनके लिए ही रहो, उतना ही काफ़ी है। और कोई अगर आप दुखी हो या कुछ हो, किसी से कोई मतलब नहीं है, तो आपको भी ज़्यादा किसी के बारे में सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी तबीयत ख़राब होगी ना, तो कोई साथ देने वाला नहीं है यहाँ पे। तो इसकी वजह से अगर हम खुश हैं ना, तो सब कुछ एकदम सही है, सब कुछ अच्छा चल रहा है और सब कुछ अच्छा चले। तो जिस दिन ये चीज़ें समझ में आ जाएगी ना, उस दिन आपकी लाइफ ही चेंज हो जाएगी कि पहले अपने आप को इम्पोर्टेंट देना ज़रूरी है और अपने उस मतलब हेल्थ का भी ध्यान भरपूर रखना है। खाने पीने का हो, किसी भी चीज़ का हो, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डुग्गू के टाइम का ऐसा था कि मैं खाने पीने में इतना ध्यान ही नहीं देती थी किसी चीज़ का। अगर कोई बोल भी देता था तो ये लगता था कि चलो हो गया, कोई बात नहीं, बाद में खा लेंगे, या कि ऐसा नहीं है। बट वो सारी चीज़ें जाके अब ऐसा होगा, ये चीज़ नहीं समझे थे, लेकिन अब वो चीज़ समझ में आ चुका है, तो उस सब चीज़ का ध्यान भी देते हैं और हस्बैंड भी ध्यान देते हैं इन सब चीज़ों का। थोड़ी बहुत जो वो कर सकते हैं पूरा हेल्प करते हैं हर चीज़। और मैं खुद इतना ज़्यादा एक्टिव रहती हूँ, खुद को एक्टिव रखने की कोशिश करती हूँ कि मुझे कोई प्रॉब्लम ही ना हो। ये सारी चीज़ें अगर आपके दिमाग में चल रही है और ये सारी चीज़ें दिमाग में अगर आपके आ भी चुकी है ना, तो बहुत अच्छी बात है। और इसी सब से आप लोग अच्छा चीज़ सीख सकते हैं और समझ सकते हैं और अपने आप का ध्यान रख सकते हैं। तो बस वही सारी चीज़ें हैं जो कि किसी को इसमें कुछ गलत भी लग सकता है, बट अगर जो चीज़ मेरे हिसाब से सही है, वो चीज़ सही है। और मेरे हिसाब बस से नहीं, हर एक लेडी के हिसाब से ये सारी चीज़ें सही है। आप लोग भी समझ सकते हो, जो कि सिर्फ मेरे लिए नहीं, सभी के लिए ये सारी चीज़ें, हर लेडी के लिए ये सारी चीज़ें ज़रूरत है। तो बस यहाँ पे मेरा सारा काम भी हो चुका है। मैं अपने काम के साथ साथ अपने यूट्यूब का जो है काम, उसमें भी ध्यान देती हूँ, अपने काम का भी, अपने खाने पीने का भी, बच्चे का भी, हेल्थ का भी, और जो भी है A to Z सारी चीज़ का मैं ध्यान रखती हूँ। और बस यही आप लोगों से कोशिश करती हूँ कि मैं अपना ऐसे ही ध्यान रखूँ और अपना जो है सब कुछ अच्छे से समझूं। और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को भी ये सारी चीज़ें समझ में आ चुकी होगी। तो अगर आपको कुछ भी समझ में आ, जो भी अच्छा लगा, तो चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब करते जाना और लाइक, शेयर और प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना। तो यहाँ पे मेरा पूजा पाठ भी हो चुका था और फिर नाश्ता पानी जो भी था वो भी, और खाना पीना, और यहाँ पे मैं अपना एंजॉय करी थी अपने बेटे के साथ आराम से। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय। कैसा लगा ब्लॉग कमेंट करके